मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और प्रार्थना हो स्वीकार में आप सभी का स्वागत है। शास्त्रीय मान्यता है कि नवरात्र का समापन कन्या पूजन के साथ करते हैं। कहते हैं कि कन्या पूजन से मां का उपवास और अनुष्ठान संपन्न होता है। कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर कन्याओं के पूजन से न केवल सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि मां की अति कृपा भी आप पर बरसती है। इस दिन देवी मां के महागौरी स्वरूप की उपासना के चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप भी इस दिव्य तिथि पर मां महागौरी की महिमा और उनकी दिव्य उपासना से मिलने वाले महालाभ जानिए। मिले राम। माता का वो अलौकिक स्वरूप जिसकी उपासना से बन जाते हैं बिगड़े काम। क्योंकि वो माता अमोघ फलदायिनी है। पूर्व संचित पाप कर्मों को नष्ट करने वाली है मां। नवरात्र का हर दिन माता से वरदान पाने और महाप्रयोगों के लिए फलदायी माना गया है। नवरात्र में हर दिन की महिमा अलग है और महाअष्टमी की तिथि अलौकिक सिद्धियों को पाने की रात मानी गई है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मात्र अष्टमी का व्रत कर लेने वाला साधक अपने सारे मनोरथ सिद्ध कर सकता है। नवरात्र के 8वें दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। 8वें दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 8वें दिन मंगला गौरी का दर्शन भी किया जाता है। इस दिन निशा पूजा भी किया जाता है। महागौरी माता और सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं और मां का वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी उन्हें कहा गया है। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां की महिमा अपार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसा है माता रानी का स्वरूप। अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का विधान। शिव प्राप्ति के लिए मां ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया, तभी मां का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। मां गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या किया था। माता का जो शरीर है अत्यंत ही दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, काला हो गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। जैसे ही गंगा जल से माता को स्नान कराए भगवान शिव, वैसे ही माता का शरीर विद्युत के समान चमकीला हो गया। इसी कारण से माता के इस स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। नवरात्र व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के साथ ही कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है। यही कारण है अष्टमी और नवमी की तिथि पर कन्या पूजन जरूर किया जाता है। लेकिन इस साल अष्टमी की तिथि को लेकर भक्तों में कुछ संशय है, पहले उसे दूर कर लेते हैं।
ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1:50 से हो रही है। इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए दुर्गाष्टमी 26 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी। व्रत पूजा और कन्या पूजन मुख्य रूप से 26 मार्च को ही करना शुभ रहेगा। शास्त्रों में इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र जो है वे श्वेत हैं, आभूषण आदि सब चमकीले हैं। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं। वृषभ पर सवार हैं, बैल पर सवार हैं। इनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में एक ऊपर वाले में डमरू है और नीचे हाथ में बाएं हाथ में बर मुद्रा है। इनकी कृपा से कई जन्मों के पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करने का भार स्वयं उठाती हैं मां महागौरी। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती ममतामय मां गौरी। ऐसा ही है देवी महागौरी का प्रताप। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से करनी होगी मां महागौरी की उपासना। जो भी उपलब्ध सामग्री आपके पास है, हलवा हो गया, चना हुआ, सफेद मिठाई हुआ, नारियल हुआ, इसको लेकर के माता के चित्र के सामने आपको बैठ जाना है। तो हाथ जोड़ेंगे, पुष्प लेंगे और माता का ध्यान करना है। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महागौर्यै नमः। इस मंत्र का भी जप करते हुए माता का ध्यान आप कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। मां के सामने दीपक जलाएं, ध्यान करें। मां को पूजा में सफेद पीले फूल अर्पित करें। पूजन में मां के मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में की गई पूजा ज्यादा शुभकारी मानी गई है। मां महागौरी मां की पूजा उपासना किस प्रकार करनी है, इसकी विधि तो आपने जान ली। आगे हम आपको अष्टमी के छोटे से उपाय से कुंडली के शुक्र को बलवान करने के उपाय बताने वाले हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो हम आपको बता रहे हैं नवरात्र के अष्टमी तिथि का महत्व और देवी मां के 8वें स्वरूप की महिमा। मनचाहे रिश्ते के लिए भी मां महागौरी की उपासना का बड़ा महत्व है। कहते हैं मां महागौरी की पूजा से मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। मान्यता है कि मां की पूजा से जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है, शुक्र शुभ फल देने लगता है। तो मां की पूजा के और क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे करें मां की उपासना, चलिए जानते हैं। अधिपति हैं माता की कृपा से शुक्र ग्रह नियंत्रित होता है। शुक्र ग्रह सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगता है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात है, राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है माता की कृपा। तो शुक्र और राहु दोनों ग्रह माता महागौरी की कृपा से नियंत्रित हो जाते हैं। महागौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। मां को सफेद फूल, सफेद मिठाई अर्पित करें। मां को इत्र अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मां को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखें। आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जप विशेष रूप से फलदायी होता है, लाभदायक होता है। माता की कृपा
होते ही सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के आकर्षण, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की शुद्धियां सहजतापूर्वक हो जाएंगी। ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात्रि को करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई, एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 या 11 माला जप करें। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वां शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांतकायम सुदुर्लभाम। मंत्र जाप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं मां महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करती हैं। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं, तो आपकी ये समस्या भी मां की पूजा से दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं आर्थिक समस्या हो तो मां की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां गौरी को कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद मां गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें। तो आप भी मां महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मां को प्रिय भोग अर्पित करना भी जरूरी है। विधिवत मां महागौरी की पूजा उपासना से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन साथ ही ये भी जानिए देवी महागौरी का प्रिय प्रसाद क्या होगा। आगे जानिए। मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को प्रसन्न करने और देवी से वरदान पाने की तिथि होती है। चलिए आपको बताते हैं कि किस भोग से होगी माता प्रसन्न और किस विधि से मिलेगा मां महागौरी से महावरदान। चलिए जानते हैं। देवी हिम की तरह श्वेत वर्ण है महागौरी। जिनकी उपासना से न सिर्फ सुहाग की रक्षा की मान्यता है, बल्कि मां की उपासना से मन के विकार भी दूर होते हैं, जिससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन के संशय मिट जाते हैं। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविधाएं हैं। सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। मां महागौरी की शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। माना जाता है कि मां महागौरी की उपासना से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मां महागौरी की पूजा कैसे करनी है, ये तो आपने जाना। पूजा संपन्न करने के लिए मां का प्रसाद क्या होगा, चलिए इसे भी जान लेते हैं। मां को नारियल का भोग लगाएं। इसे सर पर से फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कोई एक खास मनोकामना पूर्ण होगी। तो भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ, मिश्री का भोग, नारियल का भोग, नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल से बनी मिठाइयाँ, बर्फी, हलवा अथवा नारियल का खीर,
मखाने का खीर भी आप चढ़ा सकते हैं। पारंपरिक जो भोग है माता को लगाना है, क्या लगाना है? हलवा, पूड़ी, काला चना। यह भोग माता को अत्यंत प्रिय है, इसे जरूर अर्पण करना। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।